वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम से कहा है कि वो कोविड और ओमाइक्रॉन शक्ल के खिलाफ चौकस रहें। आकाशवाणी पर अपनी मन की बात प्रोग्राम के जरिए कौम से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि साइंसदान ओमाइक्रॉन की नई शक्ल का जायजा ले रहे हैं और हर दिन नया डेटा सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि इन हालात में नई शक्ल के खिलाफ लड़ाई में अवाम का खुद से पाबंद डिसिप्लिन और बेदार होना मुल्क की ताकत है। उन्होंने कहा कि हमारी इज्तिमाई ताकत से हम कोविड को शिकस्त देंगे। उन्होंने अवाम से कहा कि वो एहसास जिम्मेदारी के साथ साल 2022 में कदम रखें। लेकिन साथियों, हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। पिछले 2 वर्षों का हमारा अनुभव है कि इस वैश्विक महामारी को परास्त करने के लिए एक नागरिक के तौर पर हमारा खुद का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, उसका अध्ययन हमारे वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। हर रोज नया डेटा उन्हें मिल रहा है, उनके सुझावों पर काम हो रहा है। ऐसे में स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। इसी दायित्व बोध के साथ हमें 2022 में प्रवेश करना है। वजीर आजम ने ऐलान किया कि वो परीक्षा पे चर्चा करेंगे और इस प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन इस महीने की 28 तारीख को mygov.in पर शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन आइंदा साल 20 जनवरी तक जारी रहेगा। इस साल भी एग्जाम से पहले मैं स्टूडेंट्स के साथ चर्चा करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम के लिए 2 दिन बाद 28 दिसंबर से mygov.in पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने जा रहा है। ये रजिस्ट्रेशन 28 दिसंबर से 20 जनवरी तक चलेगा। इसके लिए क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए ऑनलाइन कंपटीशन भी आयोजित होगा। मैं चाहूंगा। स्वच्छ भारत के बारे में बोलते हुए मोदी ने कहा कि सफाई का ये इरादा सिर्फ डिसिप्लिन, बेदारी और जुस्तजू से पूरा होगा। मोदी ने कहा कि ये हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी जगह को जहां वो जाएं गंदी ना करें। साथियों, एक कदम स्वच्छता की ओर इस प्रयास में संस्थाएं हो या सरकार, सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप सब जानते हैं कि पहले सरकारी दफ्तरों में पुरानी फाइलों और कागजों का कितना ढेर रहता था। जब से सरकार ने पुराने तौर तरीकों को बदलना शुरू किया है, ये फाइल्स और कागज के ढेर डिजिटाइज होकर कंप्यूटर के फोल्डर में समाते जा रहे हैं। मोदी ने तमाम लोगों को नए साल की मुबारकबाद दी और उन्हें याद दिलाया कि उन्हें मुल्क को तरक्की की नई बुलंदियों पर ले जाना है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान उसी वक्त आत्मनिर्भर बनेगा जब लोग वसाइल का मुनासिब इस्तेमाल करेंगे और उन्हें ज़ाया ना करेंगे। उन्होंने अवाम से कहा कि वो बड़ा सोचें, बड़े ख्वाब देखें और उन्हें पूरा करने के लिए काम करें। उन्होंने यकीन दिलाया कि 2022 नए हिंदुस्तान की तामीर का सुनहरा सफ़ा होगा। देश को विकास की नई ऊंचाई पर लेकर जाना है, इसलिए हमें अपने हर संसाधन का पूरा इस्तेमाल करना हो। ये एक तरह से आत्मनिर्भर भारत का भी मंत्र है, क्योंकि हम जब अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करेंगे, उन्हें व्यर्थ नहीं होने देंगे, तभी तो हम लोकल की ताकत पहचानेंगे, तभी तो देश आत्मनिर्भर होगा। इसलिए आइए हम अपना संकल्प दोहराएं कि बड़ा सोचेंगे, बड़े सपने देखेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे। यादाद्री भोंगीर जिले के रामन्नापेट की लाइब्रेरी के लिए 2 लाख से ज्यादा किताबें जमा करने वाले कोर्रेला विठ्ठलाचार्य ने मन की बात प्रोग्राम में उनके समाजी कॉज के जिक्र के लिए वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। 84 साल रिटायर्ड टीचर ने अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए अपने वसाइल से रामन्नापेट में एक लाइब्रेरी कायम की, जिसका आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में जिक्र किया। हमारे नुमाइंदे से बातचीत करते हुए विठ्ठलाचार्य ने कहा कि ये एक शानदार लम्हा है जिसका वो हमेशा जश्न मनाएंगे। Always I fought to bring the awareness in villages. I feel lucky for getting recognition my services by Prime Minister of India. Having this conversation is truly thrilling moment for me. I shall cherish forever. I shall be grateful forever. उनकी छोटी बेटी सरस्वती ने कहा कि उन्होंने अपने वालिद के कॉज में हर कदम पर मदद की है। उन्होंने हमेशा मेहनत की और तालीम के जरिए देहातों की खुशहाली में यकीन रखा। I am Saraswati Kurella. I am very proud of my father. He has always dedicated his time, resources and energy
to uplift the uneducated people of villages. He strongly believes that the lack of education results in marginalization and poverty. He always strives prosperity of villages through education. We support him on his every step of decision because we are sure that it will benefit the society. वजीर आजम के मन की बात खिताब पर कई सुनने वालों ने आकाशवाणी को बताया, मेरा नाम मौसमी नाइक है, मैं कोतकोटा से हूँ। हमारे जो कलाकार होते हैं, जो हमारा कला होता है वो मिट जाता है, पर सूरज जी जो है वो लाल मिट्टी से कैसे चित्र बनाते हैं और हम सबको प्रेरणा देते हैं। तो इसी कार्य में प्रधानमंत्री जी ने हमको बोले हैं और हमको प्रेरणा दी है कि हम सब ये जो कलाकार है हम आगे बढ़ाते जाए। मैं जी ज्योति कोतकोटा से हूँ। दूरदर्शन में मन की बात प्रधानमंत्री जी की जो आती है, मैंने आज देखा है सर, उसमें जो क्षण और कण के बारे में बताया गया है उसके बारे में मैं बहुत ही खुश हूँ सर। और उसके बारे में हमें बहुत प्रोत्साहन मिली है कि एक क्षण हमें हमारा गंवाना नहीं चाहिए और जो कण होता है, कण कण से कैसे हम हमारी मंजिल बना सकते हैं, उससे भी हम बहुत सारे सीख सकते हैं सर।